इस वीडियो में हम उत्तराखंड के इतिहास के विविध के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें प्राचीन समय में जो हमें स्थानों से कुछ चीज़ें मिली हैं उसके बारे में, और जो जितने भी राजवंशों ने यहाँ पे शासन किया है उनकी जो अभिलेख मुद्राएं मिली हैं उसके बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। इससे पहले जो है उत्तराखंड का इतिहास हमने 15 वीडियो में कवर किया हुआ है, कंप्लीट है बिल्कुल, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। आज जो है इसके साइड में थोड़ी आपको एक्स्ट्रा आवाज़ आ सकती है, उसको मैनेज कर लेना। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं जो प्राचीन स्थान थे वहाँ से क्या क्या मिला। तो जो लाखू गुफा है वहाँ से नागफनी के आकार का एक भव्य शिलाश्रय मिला है। मुख्य विषय था सामूहिक नृत्य या नृतक मंडली। भीमबेटका के चित्रों से इसकी तुलना की जाती है। तो अभी ये कहाँ पर है इसको हम अभी आगे देखेंगे। पहले हम यहाँ देखते हैं कि इनसे क्या क्या मिला है। तो ग्वारख्या गुफा जो थी उससे 41 रंगीन चित्र मिले हैं मानव, भेड़ और बारहसिंगा के, जिसमें 8 मानव के थे। पशुओं को हांका देकर भगाना जो है इसमें दर्शाया गया है। किमनी गांव से हत्यारों एवं पशुओं के शैल चित्र मिले हैं। मलारी गांव से 5.2 किलो सोने का मुखावरण मिला है और काले व धूसर चित्र मृदभांड मिले हैं। तो ये 5.2 किलो का सोने का मुखावरण जो है इम्पोर्टेंट है। लुएथाप से जो है मानव को शिकार करते हुए हाथ में हाथ डालकर नृत्य दिखाया गया है, तो ये लुएथाप भी इम्पोर्टेंट है। पेटसाल जो है कत्थई रंग की मानव कृतियाँ मिली हैं पेटसाल से। फलसीमा से योग मुद्रा में मानव चित्र मिले हैं। बनकोट से 8 ताम्र मानव कृतियाँ मिली हैं। हुडली से शैल चित्रों में जो नीला रंग मिला है। तो ये हमने देखा कि जो ये प्राचीन स्थान में मिले थे खोज करने पर उनसे क्या क्या हमें प्राप्त हुआ है। बनकोट अब देख लेते हैं कौन कौन से ज़िले में स्थित है। बनकोट पिथौरागढ़ में है, 1989 में यहाँ पे खोज हुई थी। लाखू गुफा अल्मोड़ा में है, आपको किसी बुक में 1963 और किसी में 1968 मिलेगा। ये सोयाल नदी के तट पर है। ग्वारख्या, किमनी, मलारी ये तीनों चमोली में है। ग्वारख्या गुफा जो है अलकनंदा नदी के तट पर है। किमनी गांव जो है पिंडन नदी के तट पर है। अब देखते हैं लुएथाप, पेटसाल, फड़कानोली और फलसीमा ये जो है अल्मोड़ा में है। पेटसाल की खोज 1989 में, फड़कानोली 1985 में हुई। ये दोनों सोयाल नदी के तट पर हैं और कत्थई रंग की यहाँ पे जो है मृदभांड मिले हैं। अब देखते हैं हुडली। हुडली उत्तरकाशी में है, यमुना नदी के तट पर, यमुना घाटी में, और नीले रंग के यहाँ पर चित्र मिले हैं। तो ये हमारे जो प्राचीन स्थान थे जिनकी खोज करने पर हमें उत्तराखंड के इतिहास के बारे में जानकारी मिली, तो उनसे संबंधित जानकारी थी। अब आगे देखते हैं। तो आगे हम ये देखते हैं, इस वीडियो में ओनली हम फैक्ट के बारे में पढ़ेंगे। ये इसलिए ही इस वीडियो को उत्तराखंड विविध के नाम से पढ़ेंगे हम। इसमें सबसे पहले देखते हैं कुमार कुमारी प्रथा जो है वो कोल में प्रचलित थी। टिकुआ प्रथा, झटेला प्रथा, घर जमाई रखने की प्रथा और पशु बलि प्रथा ये खस प्रजाति में थी। और रणबड़ प्रथा जो है वो भोटिया प्रजाति में थी। तो यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, इंपॉर्टेंट है। अब देख लेते हैं कोल जो है वो उत्तराखंड की प्रथम निर्जातीय समूह है। पूरा प्रजाति ये एग्जाम में 2-3 बार आ चुका है कि उत्तराखंड का प्रथम निर्जातीय समूह कौन सा है, कोल। किरात जनजाति जो थी वो भ्रमणकारी, पशुपालक और आखेटक जाति थी। भोटिया जो है वो व्यापारिक प्रजाति थी क्योंकि ये तिब्बत से व्यापार करते थे। कुड़िंद जो है वो उत्तराखंड की पहली राजनीतिक शक्ति थी। कार्तिकेयपुर जो है उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक वंश था। तो ये सारे हमने एक जगह फैक्ट जोड़ के लिखे हैं इस वीडियो में, जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो। अब देखते हैं कि जो इनकी किरात को शूद्रा और अर्धशूद्रा भी कहा जाता है। कुड़िंदों को खसाधिपति, शकपति भी कहा जाता है। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि खसाधिपति किसकी उपाधि थी, कुड़िंदों की। कत्यूरी को जो है गिरिराज चक्र चूड़ामणि भी कहा जाता है। पौरवों की महाराजा धीराज परम भट्टार्क। कार्तिकेयपुर की सूर्यवंशी बद्रीदत्त पांडे ने कहा था। और कार्तिकेयपुर को कत्यूरी जो है वो एंटकिंसन ने कहा। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि कार्तिकेयपुर राजाओं को कत्यूरी किसने कहा, तो एंटकिंसन ने कहा जाए। और सूर्यवंशी किसने कहा है, बद्रीदत्त पांडे ने। तो ये एग्जाम में आ सकता है। शत्रुहंता जो है उपाधि वो निम्बरदेव की थी। भूदेव की उपाधि ब्राह्मण शत्रु, बुद्ध श्रवण, बौद्ध धर्म का विरोधी था ये, ब्राह्मण भक्त था और बौद्ध सामंत था। तो ये भूदेव की उपाधि थी। ललित सुरदेव जो था वो मग्न धरती उद्धार के लिए बरहप्तार कहा गया ललित सुरदेव को। महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि बसंत देव ने ली। परम भट्टकी और महाराज धीराज और बोधि सतवार जो है वो आसंती देव की उपाधि थी। तो ये उपाधि से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में आ सकते हैं। अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं प्रमुख अभिलेख मुद्राएं। प्रमुख अभिलेख मुद्राओं में जौनसार भावर स्थित लाखा मंडल से राजकुमारी इसबरा का लेख मिला है, जिसमें यदु वंश का जिक्र मिलता है।
देव प्रयाग में कल्पनाथ से दीवारों पर लेख मिले हैं। नैनीताल में बाड़ाहाट से ईंट पर उत्कीर्ण लेख मिले हैं। गोपेश्वर के रुद्र शिव मंदिर से त्रिशूल लेख मिले हैं ब्राह्मणी लिपि में, जहाँ पर नागपति नाथ 6वीं शताब्दी और अशोक चल जो है 12वीं शताब्दी का उल्लेख मिला है। कहाँ से? गोपेश्वर के रुद्र शिव मंदिर से। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। बाड़ाहाट से जो है त्रिशूल लेख मिले हैं संक लिपि में, ये भी इंपॉर्टेंट एग्जाम में आया हुआ है। देवलगढ़ तथा कोलसारी से मूर्ति पिठिका लेख मिला है। कुषाणकालीन मुद्रा जो है वो मुनि की रेती और सुमाड़ी से मिली है। कार्तिकेयपुर राजाओं के जो अभिलेख थे वो पांडुकेश्वर से 4, कंडारा से 1 और बैजनाथ से 1 मिला है। और कुलिंद मुद्राएं जो हैं, अब कुलिंदों के बारे में देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुलिंदों की मुद्राएं अभिलेख और कितने प्रकार की थी? कुलिंदों की जो मुद्राएं थी वो उत्तरकाशी के देवढुंगा और टिहरी का टूट से मिली है। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। अभिलेख जो है इनके 4 भरूच से मिले हैं, 1 मथुरा से मिला है। कितने प्रकार की थी कुलिंद मुद्राएं? 3 प्रकार की थी, अमोघ भूति, अल्मोड़ा, चत्रेश्वर। अमोघ भूति के जो मुद्राएं थी उसमें मृग व लक्ष्मी का चित्र अंकित था। और रजत व ताम्र मुद्राएं थी अमोघ भूति की। अल्मोड़ा की जो थी 5 प्रकार की कत्यूर घाटी से मिली हैं। 54 मुद्राएं जो है कत्यूर घाटी से मिली हैं। तो ये 3 प्रकार की मुद्राएं थी। क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है कि मुद्राएं मिली कितने स्थान से? 2 स्थान से, उत्तरकाशी के देवढुंगा, टिहरी का टूट से। अभिलेख 4 भरूच से मिले हैं, 1 मथुरा से मिला है। कितने प्रकार की थी? 3 प्रकार की थी। और जो सिक्के थे इनके, उन पर शिव पालित, हरिदत्त और शिवदत्त और मगमत, ये 4 नाम मिले हैं। ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अल्मोड़ा सिक्कों से 8 नरेशों का नाम पता चला है। तो ये जो है इनकी मुद्राएं अभिलेख जो इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अब अगला वंश है योध्या वंश। योध्या वंश की मुद्राएं जो है वो जौनसार, भावर, कालो के डांडा से मिली हैं। सिक्के जो हैं इनके सिक्के द्वि व त्रिमुद्रा लेख होते थे। सिक्कों पर शूलधारी कार्तिकेय का चित्र मिलता है। युगसैल का गोत्रीय वंश, बाढ़ वाला यज्ञ वेदिका मिली है इसकी यमुना तट से। पूर्व की जो है अल्मोड़ा से मिला तालेश्वर ताम्रपत्र। ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है कि तालेश्वर ताम्रपत्र किससे संबंधित है? पूर्व से। और कहाँ से मिला है? अल्मोड़ा से। कार्तिकेयपुर राजवंश जो है इनके 9 अभिलेख मिले हैं। इसकी लिपि क्या थी? कुटिला। तो ललित सुरदेव का जो 4 अभिलेख हैं इसमें पांडुकेश्वर जो है ललित सुरदेव से संबंधित है, और बागेश्वर और बैजनाथ जो है वो भूदेव से संबंधित है। ये कार्तिकेयपुर राजा थे। अब चंदवंश के देखते हैं। मतलब इस वीडियो में हम जितने भी राजा ने यहाँ पर शासन किया है और जितने भी मुद्राएं अभिलेख मिले हैं सब इसमें एक वीडियो में कवर किए गए हैं। तो इसलिए वीडियो इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से एग्जाम में आते हैं। चंदवंश का जो मझेड़ा ताम्रपत्र था उसमें चंद वंश और बम शासकों का जो आपस में था उनका वो संबंध मिलता है। वास्ते ताम्रपत्र में मांडलिक राजाओं की सूची मिलती है। और मूनाकोट ताम्रपत्र, ये इंपॉर्टेंट है, चंदों के करों का उल्लेख है मूनाकोट ताम्रपत्र में। त्रिशूल लेख जो है वो गोपेश्वर से और बाड़ाहाट 2 जगह से मिले हैं। गोपेश्वर का ब्राह्मणी लिपि में है और बाड़ाहाट का संक लिपि में है। जो गोपेश्वर से मिला है उसमें 6वीं शताब्दी का नागपति नाथ का उल्लेख मिला है और 12वीं शती का अशोक चल का उल्लेख मिला है गोपेश्वर के ब्राह्मणी लिपि में लिखे हुए त्रिशूल लेख से। तो ये इंपॉर्टेंट है। बालेश्वर ताम्रपत्र जो है वो क्राचल देव का 1223 में मिला है। उसके बाद विक्रम चंद का मिला है 1423 में। और जीर्णोद्धार जो है बालेश्वर ताम्रपत्र में योगदान है कुंज शर्मा तिवारी का। बालेश्वर मंदिर में जो योगदान है वो कुंज शर्मा तिवारी का योगदान है उसके जीर्णोद्धार में। अब देखते हैं अभय चंद का अभिलेख 1360 का। पहला शासक जिसकी जानकारी उसके स्वयं के अभिलेख से मिलती है तो वो था अभय चंद। चंदवंश के इतिहास के स्रोत हैं बालेश्वर मंदिर से क्राचल देव का लेख, वास्ते ताम्रपत्र और गोपेश्वर त्रिशूल लेख। यहाँ से चंदवंश के इतिहास के स्रोत हैं। चंद राजाओं की वंशावली मानवोदय काव्य में मिलती है। ज्ञानचंद जो है सेरा खड़कोट ताम्रपत्र जिसमें राजाधिराज महाराजाधिराज कहा गया उसको, और गोवासा ताम्रपत्र भी ज्ञानचंद से संबंधित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको एक जगह सारा मटेरियल मिल रहा है इसलिए इंपॉर्टेंट है। खेती खान ताम्रपत्र जो है वो भारती चंद के दूसरे पुत्र सुजान कुंवर का उल्लेख मिलता है खेती खान में। हुड़ेती ताम्रपत्र जो है इसमें रतन चंद्र का उल्लेख मिलता है। सीरा से जो है रुद्रचंद के भूमि संबंधी दस्तावेज मिले हैं। मूनाकोट में लक्ष्मी चंद का नाम लक्ष्मण मिला है और इसी से चंदों के करों का उल्लेख मिलता है मूनाकोट ताम्रपत्र से। मल्लों के प्राचीनतम लेख जो है वो सीरा से मिले हैं 1353 और मल्लों का सोर से जो मिला है वो 1337 का मिला है। बरम ताम्रपत्र जो है केवल एक राजा जगत चंद
जिसके पिता का नाम का उल्लेख मिलता है किसमें, बरहम ताम्रपत्र में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे मुद्रा अभिलेख आपको एक ही जगह कवर मिल रहे हैं, इसलिए कन्फ्यूजन भी नहीं होगा, इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं पवार वंश का। पवार वंश का जो है सुरपाल या सुरतीपाल का अभिलेख सुकुंड ग्राम से मिला है। जगतपाल का देव प्रयाग के रघुनाथ मंदिर से 1455 में मिला है। मानसाह का देव प्रयाग का रघुनाथ मंदिर से 1610 का अभिलेख मिला है। और मानसा का क्षेत्रपाल मंदिर से 1608 का अभिलेख मिला है। तो ये पवार वंश के राजा थे, इनके अभिलेख मिले हैं। महारानी कर्णावती का ताम्रपत्र 1640 में चमोली के एक ब्राह्मण को भूमि दान देने का उल्लेख मिलता है, महारानी कर्णावती के ताम्रपत्र में। कालसी अभिलेख जो है 257 ईस्वी पूर्व अशोक के थे, ये ब्राह्मणी लिपि में लिखे हुए थे, पाली भाषा से संबंधित है। जाखन, अब आगे फैक्ट देखते हैं, इंपॉर्टेंट है ये भी। जाखन देवी मंदिर जो है अल्मोड़ा में है, यक्षों के निवास की पुष्टि करता है। बेरी नाग मंदिर पिथौरागढ़ में है, नागों के निवास की पुष्टि करता है। कटारमल मंदिर अल्मोड़ा में है, शकों के निवास की पुष्टि करता है। खसों के समय बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार हुआ था। वायु पुराण के अनुसार कुमाऊं में जो जाति थी वो किरात गंधर्व यक्ष नाग थी। किसके अनुसार, कौन से पुराण के अनुसार ये जाति यहाँ पे पाई जाती थी, मतलब उनका उल्लेख हमें मिला है, तो वो था वायु पुराण। ये एग्जाम में आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन से पुराण के अनुसार हमें पता चला है। एक बार रैंडम रिवीजन और कर लेते हैं। कोल जाति को हम मुंड या सवर के नाम से जाना जाता है। कुरूप या भद्दे होते थे ये। किरात जनजाति को किन्नर या कीर के नाम से भी और भिल के नाम से भी किरात जाति को जाना जाता है। भोटिया जो जाति है उसे गरब्याल, गुंजियाल, मर्तोलिया, टोलिया, पांगती, राठ या संगोत्र, सोका ये इसकी उपजाति थी। और इनके समूह को जो है वो कूच कहा जाता था। भोटिया जनजाति जो थी उसके समूह को कूच। अब उत्तराखंड के लिए क्या नाम प्रयुक्त हुआ है, किस उसमें, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है यहाँ से। ऋग्वेद में जो है देवभूमि, मनुष्यों की भूमि कहा गया है ऋग्वेद में उत्तराखंड को। ऐत्रेय ब्राह्मण में उत्तर क्रूर शब्द प्रयोग किया गया है। कौस्तुकी ब्राह्मण ग्रंथ में बाक देवी का स्थान। स्कंद पुराण में इसको मानसखंड और केदारखंड कहा गया है, 2 भागों में बांटा है उत्तराखंड को। पुराण में ब्रह्मपुर, खसदेश और उत्तराखंड कहा गया है। बौद्ध साहित्य में हिमवंत कहा गया है। तो कौन से ग्रंथ में क्या उत्तराखंड को नाम दिया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन कई बार आ गए हैं। अब राजधानी देख लेते हैं। कुबेर की राजधानी जो है वो अलकापुरी में है। सुबाहु की राजधानी श्रीनगर में, विराट की विराटगढ़ी में, मनु की अलकापुरी में, बाणासुर की जोशीमठ में। तो ये सारे फैक्ट कलेक्ट करके हमने एक जगह लिखे हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। राम ने तपस्या देवप्रयाग में की थी, लक्ष्मण ने तपोवन में की थी और शिव ने तपस्या जागेश्वर धाम में की थी। अब देख लेते हैं बद्रीनाथ के पास जो है वो गणेश गुफा, नारद गुफा, मुचकंद गुफा, व्यास गुफा, स्कंद गुफा है। टिहरी गढ़वाल में जो है एक पट्टी में हिमयाड़, वशिष्ठ गुफा, वशिष्ठ कुंड और बिसोम पर्वत जो है वो टिहरी गढ़वाल की एक पट्टी में है। गढ़वाल क्षेत्र को जो है बद्रिकाश्रम, तपोभूमि, केदारखंड कहा गया है। बधाड़ क्षेत्र को नंदा देवी पर्वत कहा गया है। केदारनाथ को भृंगतुक कहा गया है। जोशीमठ को जोशीमठ कहा गया है और देवप्रयाग को समस्त तीर्थों का शिरोमणि कहा गया है। कड़वाश्रम जो है ये पौड़ी में है, वर्तमान नाम इसका चौका घाट है, मालनी नदी के तट पर है। बसंत पंचमी पर यहाँ मेला लगता है और अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना कालिदास ने यहीं पे की थी। भरत महान सम्राट का जो जन्म हुआ है वो कड़वाश्रम में ही हुआ था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारे उत्तराखंड इतिहास के जो विविध के फैक्ट थे वो इस वीडियो में हमने कवर किए हैं। इससे पहले हमने उत्तराखंड इतिहास की 15 वीडियो में पूरा इतिहास कंप्लीट किया हुआ है, लिंक उसके डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो ये हमारा उत्तराखंड इतिहास बिल्कुल समाप्त हो गया है। इसकी एक वीडियो हमें और बनानी है। जितनी भी उत्तराखंड के इतिहास की तिथि हैं सारी तिथि एक वीडियो में हम कवर करेंगे, बिल्कुल कंप्लीट इतिहास की, जिससे तिथि में जो है याद करने में जो कन्फ्यूजन होता है उसको दूर करने के लिए सारी तिथियों को एक वीडियो में कवर किया जाएगा। तो ये हमारा उत्तराखंड का इतिहास कवर हो गया। इसके अलावा जो है अन्य सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स, भूगोल, उत्तराखंड के जो अन्य टॉपिक हैं सबकी वीडियो चैनल पे अपलोड की गई है, उसको आप देख सकते हैं। धन्यवाद।